जय श्री राम दोस्तों। आज एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। ये क्लास स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है जो हिंदी साहित्य या हिंदी विषय से वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, सहायक आचार्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत ही स्पेशल रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज वाला कंटेंट है वह न तो किसी गाइड में उपलब्ध है और ना ही किसी कोचिंग संस्थान ने आज तक रिप्लेस किया है। इसलिए दोस्तों ये जो कंटेंट है ये हिंदी साहित्य की मूल जो किताबें हैं उसमें ये चीजें मिलेगी। तो ये जो आज की क्लास है बहुत ही खास रहने वाली है दोस्तों। गणानंद से रिलेटिव जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं उसको मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। तो देखते हैं, चलो गणानंद के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। परीक्षा की दृष्टि से ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में प्रश्न कथन से संबंधित आते हैं, तो ये क्लास बहुत ही खास रहने वाली है दोस्तों। गणानंद प्रेम की यातना के कवि है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। किसका है? बच्चन सिंह का। प्रेम की यातना के कवि, प्रेम की यातना के कवि है बच्चन सिंह। दूसरा कथन है गणानंद वियोग के मूर्तिमान कवि है। ये कथन भी है किसका? बच्चन सिंह का है। ठीक है ना। वियोग के मूर्तिमान कवि। आपको दोस्तों शब्दों को पकड़ना है यहाँ पे, यातना और मूर्तिमान। प्रेम की यातना के कवि बच्चन सिंह, गणानंद वियोग के मूर्तिमान कवि है बच्चन सिंह। तीसरा कथन है दोस्तों विरह गणानंद के काव्य की पूंजी है। विरह गणानंद के काव्य की पूंजी है। काव्य की पूंजी, इन शब्दों को पकड़ना है। ये कथन है दिनकर का। विरह गणानंद के काव्य की पूंजी है। विरह गणानंद के काव्य की पूंजी है। किसका कथन है? दिनकर का। चौथा कथन देखिए दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में प्रश्न है वो आता रहता है, तो इस पर विशेष फोकस करें कि किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच सचमुच अपनी पीड़ा में रोने वाला कवि दिनकर है। ये कथन किसका है? दिनकर का है। ठीक है ना। किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच सचमुच अपनी पीड़ा में रोने वाला कवि है दिनकर है। यहाँ पे आपको किराए के आंसू, किराए के आंसू इस शब्द को पकड़ना है। तो किराए के आंसू बोले तो दिनकर। गणानंद किराए के आंसुओं से रोए। गणानंद किराए के आंसुओं से रोए, ये दिनकर का कथन है। किसका है? दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा कथन देखिए दोस्तों, जो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गणानंद लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रयोग वैचित्र्य का कवि, साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये चीज आपको यहाँ पे लाक्षणिक मूर्तिमान शब्द को आपको ध्यान में रखना है कि लाक्षणिक मूर्तिमान कहे तो रामचंद्र शुक्ल। छठा कथन देखिए, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कथन। प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथिक जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का अद्वितीय कवि है। ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम मार्ग का प्रवीण, इस शब्द को पकड़ के रखना है। प्रेम मार्ग का प्रवीण कहे तो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। सातवां कथन देखिए, गणानंद रोमांटिक धारा के श्रेष्ठ कवि है। ये कथन भी किसका है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो शुक्ल के ये 3 महत्वपूर्ण कथन हैं, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। लाक्षणिक मूर्तिमता रामचंद्र शुक्ल, प्रेम मालिका प्रवीण और धीर प्रतीक जबाजानी का ऐसा दावा रखने वाला कवि कौन सा है? घनानंद रामचंद्र शुक्ल। घनानंद रोमांटिक धारा का श्रेष्ठ कवि है रामचंद्र शुक्ल। 8वां कथन देखिए दोस्तों, चाह के रंग में भिजियो इयो, चाह के रंग में भिजियो इयो, यह कथन है किसका है? बृजनाथ का। किसका है? बृजनाथ का। इस शब्द को पकड़ के रखना है, चाह के रंग में, चाह के रंग में भिजियो इयो, यह कथन है किसका? बृजनाथ का। 2 कथन है बृजनाथ के। दूसरा कथन है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, सुंदर कहानी के भेद जानने वाला कवि कौन सा है? घनानंद है। तो ये कथन भी किसका है? बृजनाथ का है। और अंतिम कथन है, 10वां कथन है, वो है घनानंद वेश्यासक्त थे। यह कथन किसका है? किसका है? मिश्र बंधु का, कि घनानंद वेश्यासक्त थे। घनानंद वेश्यासक्त थे कहने वाले कौन थे? मिश्र बंधु थे। अब दोस्तों थोड़ा सा परिचय में घनानंद के बारे में भी बता देता हूं आपको। जो ये घनानंद है दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी से लगाकर इनकी मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में। ठीक है ना, जन्म हुआ था घनानंद का 1689 और इनकी मृत्यु हुई थी 1779। इसके घनानंद की मृत्यु के संबंध में विद्वानों के अलग अलग कथन है दोस्तों। कोई कहता है कि घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई, और कुछ विद्वान कहते हैं कि घनानंद की मृत्यु अहमद अब्दाली के आक्रमण के समय हुई। तो इसमें अलग अलग कथन है, मैं वो भी लिखवा देता हूं। तो इसमें नादिर शाह के आक्रमण से हुई, नादिर शाह के आक्रमण से घनानंद की मृत्यु हुई। ये कहने वाले दोस्तों 3 विद्वान हैं। सबसे पहला है ग्रियर्सन, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। ये 3 दोस्तों विद्वान हैं जो कहते हैं कि घनानंद की मृत्यु है वो नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई, और एक विद्वान कहता है कि अहमद दुर्रानी के आक्रमण के समय घनानंद की मृत्यु हुई। ये कहने वाला है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मृत्यु के संबंध में घनानंद के विषय में, एक तो घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के समय कब हुई थी? 11 मार्च 1739 में। ये कहने वाले हैं ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राधाचरण गोस्वामी और अहमद दुरानी के आक्रमण के समय घनानंद की मृत्यु हुई। ये कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
तो ये मृत्यु से संबंधित है। गणानंद का जन्म हुआ था 1689 में। कहा हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। कहा हुआ था? बुलंदशहर में, जो कि आया हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहा आया हुआ है? उत्तर प्रदेश में ये आया हुआ है, बुलंदशहर। ठीक है ना। तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में गणानंद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गणानंद ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। अब दोस्तों सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि गणानंद की एक प्रेयसी थी जिसका नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान नाम की लड़की से प्रेम करते थे गणानंद। ये सुजान थी, ये वेश्या थी। सुजान जो ये लड़की थी वो वेश्या थी, इससे ये गणानंद प्रेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक बार की घटना मैं बताता हूं कि ये किसके दरबार में थे? मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे। कौन थे? गणानंद। अब मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे जो गणानंद से ईर्ष्या करते थे। ठीक है ना। तो ईर्ष्या के कारण उन्होंने ऐसी कुचाल रची कि मोहम्मद शाह रंगीले ने उसको अपने राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। तो जैसे ही गणानंद ने कहा कि मैं तो इस राज्य से जा रहा हूं, और सुजान को कहा कि मैं तो इस राज्य से जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ में, आप भी मेरे साथ में चलिए। लेकिन सुजान ने दोस्तों क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं आने वाली नहीं। तो दोस्तों गणानंद ने सुजान नाम से ही कृष्ण और राधा को संबोधित करते हुए काव्य की रचना की। तो ये किसके दरबार में रहने वाले थे? मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहने वाले थे। ठीक है ना। और ये चीजें थी दोस्तों गणानंद के बारे में। कंटेंट दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और अंत में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।